नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में कैंसर मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। महावीर कैंसर संस्थान के आंकड़े ये बताते रहे हैं, बड़े और बुजुर्ग से लेकर बच्चे भी कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। चिंताजनक ये भी है कि किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई वजहों से कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में कैंसर मरीजों में भारी बढ़ोतरी। महिलाओं में बढ़ रहा कैंसर का मर्ज। बच्चों को चपेट में ले रहा ब्लड कैंसर। यहां जमा इस भीड़ पर नजर डालिए। राजधानी पटना के महावीर कैंसर संस्थान की ये तस्वीरें। कैंसर का इलाज करवाने के लिए ये भीड़ लगी है। महावीर कैंसर संस्थान को बिहार का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल माना जाता है। इसके आंकड़े आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक दशक पहले तक हर साल 7,000 से 8,000 कैंसर के नए मरीज इस अस्पताल में आते थे। वहीं पिछले एक साल में इस अस्पताल में कैंसर के 26,000 नए मरीज आए, यानी कैंसर के मरीजों में भारी बढ़ोतरी हुई। पहले महिला मरीजों की संख्या 45% तक होती थी, वहीं अब ये संख्या 55 से 56% तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक अस्पताल का आंकड़ा है। आखिर बिहार में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या के पीछे वजह क्या है? क्यों हर आयु वर्ग के लोग कैंसर की चपेट में आ रहे हैं? जी मीडिया की टीम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने महावीर कैंसर संस्थान पहुंची। दो तीन बातें हैं। एक तो आपने ठीक ही कहा कि कैंसर के पेशेंट का संख्या बिहार में काफ़ी बढ़ते जा रहा है। मैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ, शोध विभाग में, और केवल पिछले एक साल का अगर आप डाटा लें तो तकरीबन 26,000 नए पेशेंट रजिस्टर हुए हैं। नए पेशेंट, पुराने तो चल ही रहे थे। तो एक साल में 26,000 पेशेंट का आना बहुत ही दुखदाई है, जो कि ये संख्या आज से 10 साल पहले लीजिए तो मुश्किल से 8,000 7,000 था। ये एक हॉस्पिटल का डाटा है। महावीर कैंसर संस्थान के मेडिसिन विभाग की निदेशक डॉक्टर मनीषा सिंह ने भी माना, कैंसर मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। महिला मरीजों की बढ़ती संख्या के बारे में डॉक्टर मनीषा सिंह ने कहा, जागरूकता भी इसकी एक वजह हो सकती है। कैंसर आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम लोग महावीर कैंसर संस्थान में हैं और हमारे साथ डॉक्टर मनीषा हैं। ये काफ़ी दिनों से कैंसर पर काम कर रही हैं और किस तरह के कैंसर के पेशेंट सामने आ रहे हैं हम खुद बात करेंगे। मैम, ये जानना चाहेंगे कि क्या रेशियो है, आप लोग पहले भी देखती हैं और अब भी देख रही हैं, क्या रेशियो नज़र आता है? देखिए, कैंसर का जो डेटा है वो आपने सही कहा कि जो ग्राफ है हमारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट इतने अवेयरनेस और इतना जो हम लोगों को एजुकेट करते हैं, इसके बावजूद भी जो इंसिडेंस है, नंबर ऑफ़ कैंसर केसेस हैं, काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। जो कि हमारा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, हमारा जो डेटाज़ है जो हम कलेक्ट करते हैं एवरीडे, उससे विजिबल है। और जहाँ तक रही बात कि क्या रेशियो है, तो जब पहले शुरुआत में जब ये हॉस्पिटल खुला था, इनफैक्ट 20-22 साल पहले, तो उसमें मेल का प्रोपोर्शन ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब जो हमने ग्राफ देखा है तो उसमें हमारा रिवर्स रेशियो है। इनफैक्ट 55 to 56% फीमेल का हम लोगों ने देखा है कि इंसिडेंस मिला है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये कहने का ये मकसद कभी नहीं हुआ कि हो सकता है फीमेल्स में ज़्यादा कैंसर केसेस अब आ रहे हैं। हो सकता है फीमेल अब ज़्यादा अवेयर हों और थोड़ी सी तकलीफ़ होने पे थोड़ा सा अपने आप को जल्दी कोशिश करती हैं दिखाने का। ये वजह भी रह सकता है कि फीमेल का इंसिडेंस हमारे यहाँ बढ़ा है। महावीर कैंसर संस्थान की ये तस्वीर और भी परेशान करने वाली है। यहाँ बच्चों के लिए 70 बेड रिजर्व है और सभी भरे हुए। ज्यादातर बच्चों को ब्लड कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया है। कैंसर आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और बड़ों की बात छोड़ दें तो बच्चे भी कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग एक हॉस्पिटल में हैं और वहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो खेलने कूदने की उम्र में कैंसर से पीड़ित हैं और वो
अपना इलाज करवा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका इलाज हो जाए, बेहतर इलाज हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये बच्चे ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। इसकी कल्पना कोई आसानी से कर नहीं सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। और स्वाभाविक तौर पर जब इलाज की बात आती है तो अच्छे हॉस्पिटल्स, बहुत ही गिने चुने हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इलाज होता है, और कैंसर का इलाज वैसे भी काफ़ी महंगा माना जाता है। तो ऐसे में अच्छा हॉस्पिटल हो और कम कीमत में अच्छा इलाज हो जाए, ये सबकी कोशिश होती है। और आप देखेंगे कि बेड्स यहाँ पर भरे हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ रियायत ज़रूर दी गई है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि खर्च का थोड़ा सा बोझ कम किया जाए, दवाओं पर भी रियायत है, और इसी रियायत की वजह से इन बच्चों को जीवन मिल सकता है। और ये बच्चे अपने ट्रीटमेंट की कोशिश में लगे हुए हैं। हर ज़रूरत के समय इन्हें लगातार ब्लड की भी आवश्यकता होती है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, और आज की तारीख में जिस तरह से कैंसर का ग्राफ बढ़ रहा है वो बहुत बड़ी चुनौती है, सबके लिए चुनौती है। ख़ासतौर से जो हेल्थ सेक्टर में हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए चुनौती है, गवर्नमेंट के लिए चुनौती है। और सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं करेंगे, हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे जहाँ बड़े भी कैंसर से पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज मिले। और इसकी तादाद भी, कैंसर मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है, और ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट आज की तारीख में मिलना बहुत मुश्किल होता है, दवा भी महंगी होती है। ये भी एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से भी निपटना होगा। लेकिन फ़िलहाल दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बड़े भी कैंसर से जूझ रहे हैं। अस्पताल के इस वार्ड की दीवारों पर हर तरफ आपको कार्टून कैरेक्टर दिखेंगे। यहाँ बच्चों के लिए क्लास भी लगती है और उनके मनोरंजन का भी इंतजाम। इसकी वजह भी ब्लड कैंसर का इलाज लंबा चलता है और बच्चों को अस्पताल में ज्यादा दिनों तक रहने की जरूरत पड़ती है। हम लोग इस हॉस्पिटल पहुंचे थे कैंसर के मरीजों के बारे में जानने के लिए। हालांकि जो पार्ट हमें नज़र आया वो ज़रूरी नहीं है कि कैंसर से रिलेटेड हो, लेकिन जिस वार्ड में हम आए हैं वो बच्चों का वार्ड है, और बच्चों का ट्रीटमेंट कितना चुनौतीपूर्ण होता है वो हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। अब ये देखिए, बच्चों का वार्ड है और यहाँ पर लगभग ऐसी तस्वीर बनाई गई है जिसके देखकर बच्चे खुश होते हैं और वो एंजॉय करते हैं। और पूरी तरह आपकी नज़रें जहाँ भी जाएंगी वहाँ पर इसी तरह की पेंटिंग्स बनाई गई है, ताकि बच्चे यहाँ खुद को घर जैसा महसूस करें, उन्हें ये एहसास ना हो कि ये हॉस्पिटल में वो हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जो बच्चे कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस क्लासरूम की। एक छोटा सा क्लासरूम है और क्लासरूम में उन बच्चों को, जो पीड़ित बच्चे हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, उन बच्चों को आप देखिए पेंटिंग सिखाई जाती है, एजुकेशन दिया जाता है। आमतौर पर हॉस्पिटल में ऐसी तस्वीर बिल्कुल नहीं दिखती है। और आप इधर भी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चूँकि बच्चे जो हैं वो उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो किस बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऐसे में हॉस्पिटल में लगातार उन्हें रहना है, तो ऐसे में उनके लिए मनोरंजन के भी साधन मौजूद हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। स्वाभाविक तौर पर जो जानकारी हमें मिली, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और ऐसे में उनका ट्रीटमेंट लगातार होना है और उन्हें ठीक होने में वक्त लग सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, बताती हैं, एजुकेट करती हैं और सारी चीज़ों की जानकारी देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैडम, आप लोग क्या क्या बताती हैं बच्चों को? बच्चों को हम लोग खेलना, कैरम बोर्ड, म्यूज़िक, डांस, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है वो हम लोग सब यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि उनको ये फील नहीं हो कि वो स्कूल में नहीं है। वो यहाँ सारी चीज़ें वो कर सकते हैं जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे गाना भी अच्छा गाते हैं, कुछ डांस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ पेंटिंग अच्छा करते हैं, बहुत सारे, कुछ बच्चे चेस बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हम लोग सारी चीज़ें चाहते हैं कि वो यहाँ पे क्लास में वो सारी चीज़ें करें, वो इंजॉय करें यहाँ पे। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि किस बीमारी से वो जूझ रहे हैं? सर, बच्चों को तो एहसास नहीं है क्योंकि वो इस चीज़ से अननोन रहते हैं, तो वो लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पे। हम लोग उनको मतलब एहसास होने भी नहीं देते हैं हम लोग।
अच्छे से उन लोग को प्ले करवाते हैं, गेम्स हो गया, फिर पढ़ाते हैं, ड्राइंग कराते हैं और हम लोग को भी मज़ा आता है उन लोग के साथ। हम लोग के साथ नॉर्मली बिहेव होता है, लेकिन वो लोग, हम लोग को एहसास है कि वो किसी से जूझ रहे हैं, पर उन लोगों को नहीं ऐसा, क्योंकि वो लोग बच्चे होते हैं तो उन लोग को नहीं रियलाइज है। अच्छा, क्या आप लोगों को महसूस होता है कि इतनी बड़ी बीमारी से वो जूझ रहे हैं? क्या चेहरे पर कुछ सिकन या कुछ पता चलता है, उनको समझ में आता है सारी चीज़ें? बच्चे बहुत ब्रेवली सारी चीज़ें को टैकल करते हैं। उनको पता होता है कि मेरा नेक्स्ट कीमो का डेट क्या है, मुझे कौन सा इंजेक्शन लेना है। वो सिस्टर को बताते हैं, सिस्टर मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, आप यहाँ पे लगा दो। वो सारी चीज़ें ना करते करते उनको एक आइडिया हो गया है और वो इस चीज़ को अब बर्दाश्त करते हैं और उसी में एंजॉय करते हैं। जो बीमार होते हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ बेड साइड पे ही जाके उनको कुछ ड्राइंग करवा दें, पेंटिंग करवा दें, उनको कुछ पेपर्स हम लोग दे देते हैं कि आप लोग लिखो, पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को थोड़ा सा उनको फील नहीं हो, एक तो दर्द में है, पेन में है, होता है तो, बट हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि बच्चे को थोड़ा सा तो रिलीफ दे सकें इस बीमारी में। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और ज़िंदगी भले ही बच्चों की बदरंग है, लेकिन ये कागज़ पर रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। बच्चों को ये मालूम नहीं है कि ये किस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना पता है कि उन्हें ट्रीटमेंट कैसे चाहिए और कैसे वो बेहतर तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, उनका इलाज हो सकता है। अपनी परेशानी सिस्टर्स को बताते हैं और मुझे लगता है कि ये तस्वीर स्वाभाविक तौर पर बहुत अच्छी तस्वीर इसे कह सकते हैं और जो कैंसर के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है उसमें ये एक पॉजिटिव मैसेज है। लेकिन चुनौतियां ज़रूर हैं, ख़ास तौर से बड़ों की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि बड़े किस तरह से जूझ रहे हैं कैंसर से और किस तरह से उनका सस्ता इलाज हो सकता है, बेहतर इलाज हो सकता है। ये भी एक चुनौती है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैंसर से किसी एक आयु वर्ग के लोग प्रभावित नहीं, हर आयु वर्ग के लोगों को ये अपनी चपेट में ले रहा है। बीते दिनों पटना में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा था और सबसे ज़्यादा मरीज कैंसर की काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे। उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या वाकई कैंसर की परेशानी लगातार बढ़ रही है और तो जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो आपको हैरान करेंगी। इस वक्त हम लोग महावीर कैंसर संस्थान में हैं और बिहार में जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसका 90% ट्रीटमेंट यहीं पर होता है और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मरीज़ पहुँच रहे हैं आप अंदाज़ा लगाइए। जानकारी के मुताबिक हर साल 24 से 25 हज़ार पेशेंट यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए पहुँचते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं, उन सुविधाओं का लाभ भी मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो ग्राफ, जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो अपने आप में एक कई सवाल भी खड़े करती है। और ज़्यादातर जो संख्या बढ़ रही है वो मरीज़ों में, कैंसर के मरीज़ में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कैंसर के मामले में। पुरुषों का ग्राफ थोड़ा कम हुआ है। इस हॉस्पिटल ने जो एसेस किया है उसके मुताबिक महिलाओं में कैंसर की समस्या ज़्यादा हो रही है और स्वाभाविक तौर पर आज की तारीख में जो खान पान है उससे समस्याएं आ रही हैं और लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है उससे समस्याएं आ रही हैं। तो इन तमाम कई सवाल है जिसको लेकर के ये सोचना पड़ेगा कि संख्या लगातार बढ़ रही है और स्वाभाविक तौर पर खान पान और लाइफस्टाइल दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी शरीर को प्रभावित करती हैं और ये वाकई सोचने वाली बात है, चिंता की बात है कि किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही बीच में रास्ता भी निकालने की कोशिश की गई है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रियायत भी दी जा रही है, लेकिन ये अपने आप में कई संकेत हैं, कई चेतावनी हैं जो ये सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर कैंसर से छुटकारा कैसे मिलेगा। कैंसर होने का कारण आमतौर पर तंबाकू और अल्कोहल सेवन को माना जाता है, लेकिन महावीर कैंसर संस्थान की रिसर्च बता रही है कि कोई एक नहीं बल्कि कई कारणों से कैंसर की बीमारी हो रही है। राज्य के 18 जिलों के भूजल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है। खेती में कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल भी एक वजह है। दूसरा आश्चर्यजनक घटना ये भी है कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि तंबाकू पीने से, गुटखा पीने से, सिगरेट पीने से लोगों को कैंसर होता है।
हमारे हॉस्पिटल में एक एक्सक्लूसिव वार्ड है बच्चों के लिए, जिसमें छोटे बच्चे का उपचार होता है। 70 बेड का वार्ड है और वो 70 बेड हरदम फुल होता है, कभी खाली नहीं होता है। तो आप तो 10 साल 11 साल के बच्चे को नहीं कह सकते हैं कि उसने तंबाकू पिया होगा, सिगरेट पिया होगा या जो क्या बोलते खैनी खाया होगा। तो इसका मतलब और भी कारण है, और कारण कई हैं। एक तो मैंने हमारे ग्रुप ने आर्सेनिक पर काफ़ी शोध किया है। बिहार के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक बहुत मात्रा में है और 38 में से 18 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने आर्सेनिक का मात्रा WH का जो लिमिट है 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, उससे ज़्यादा पाया है। और ये भी कंफर्म है कि आर्सेनिक के इंजेक्शन से ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर होता है, और ख़ास करके गॉल ब्लैडर कैंसर और स्किन कैंसर का इसका सीधा कोरिलेशन है। फिर पेस्टिसाइड बहुत आ गया है जो फूड चेन में चला गया है, इंसेक्टिसाइड बहुत आ गया है, और कुछ एमर्जिंग कॉन्टेमिनेंट्स भी हैं। माइक्रोप्लास्टिक आ गया है प्लास्टिक का यूज होने से। इन सभी के चलते कुछ न कुछ असर हो रहा है। महावीर कैंसर संस्थान की एक रिसर्च ये भी बताती है कि आलू, चावल और गेहूं में आर्सेनिक मिल चुका है। अभी हम लोगों ने एक इंडो यूके रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा किया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया था। DST ने 50% और 50% ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शेयर किया था। वहाँ के यूनिवर्सिटी से मिलकर हम लोगों ने ज्वाइंट रिसर्च किया फूड चेन पर ही, खास करके बक्सर में और भागलपुर में और बंगाल में। और ये कंफर्म किया हम लोगों ने अपने शोध के द्वारा, पेपर भी पब्लिश किया है, कि 3 भोज्य पदार्थ में जो बहुत कॉमन स्टेपल फूड है हम लोग का, आलू, चावल और गेहूँ, इन तीनों में आर्सेनिक प्रवेश कर गया है, ऑलरेडी है। और बहुत जगहों पर हम लोगों ने ये भी देखा कि कई जगहों पर पानी में थोड़ा कम है आर्सेनिक, लेकिन फूड में और ज़्यादा है। तो ये सब अलार्मिंग है, और वो भी फूड चेन के थ्रू आपके शरीर में जाता है और डिजीज बर्डन को बढ़ाता है। डॉक्टर अशोक घोष मानते हैं कैंसर से बचाव के लिए अब ये जरूरी है कि जैविक खेती को बढ़ावा दें, कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करें और सिंचाई में भूजल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भूजल में आर्सेनिक है। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ किया जाए। इरिगेशन में सरफेस वाटर का यूज़ किया जाए, चूँकि आर्सेनिक वगैरह ग्राउंड वाटर में ही है, सरफेस वाटर में नहीं है। तो ये सब तरीका है। और जीवन शैली में थोड़ा सुधार लाए हम लोग भी, आप जो आम जीवन जीते हैं, फ्रेश खाना खाएं, समय पर खाना खाएं, मेंटल स्ट्रेस भी कम करें। तो ये सब कुछ करने से इसका उपाय होगा, सॉल्यूशन होगा। और सबसे बड़ा बात है, इसको कम करने का सबसे अच्छा उपाय है अर्ली स्क्रीनिंग। कैंसर ट्रीटेबल है, बस बशर्ते कि वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। तो हम लोग इलाज करते हैं। जब कैंसर हो जाता है, पेशेंट 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में चला आता है, तब मेरे हॉस्पिटल में आता है। अगर अर्ली स्क्रीनिंग हो और 1st स्टेज में डिटेक्ट हो जाए कैंसर, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत है और 100% आदमी स्वस्थ हो सकता है। इसलिए उपचार के अलावा सरकार को स्कीम चलाना चाहिए इस तरह का, जिससे कि अर्ली स्क्रीनिंग भी खास करके रूरल एरिया में हो, जिससे कि कैंसर का 1st स्टेज 2nd स्टेज तक जाते जाते डिटेक्शन हो जाए, और तब इलाज का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं कि महावीर कैंसर में डेथ होता है बहुत ज़्यादा, तो उसका कारण ये है कि सब जगह ट्रीटमेंट करा के तब महावीर कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं, और जब तक मेरे अस्पताल में आते हैं तब तक वो पेशेंट स्टेज 3-4 में जा चुका होता है। और कोई पेशेंट अगर स्टेज 4 में जा चुका है, तब मैक्सिमम उसके जीवन को कुछ महीना बढ़ा सकते हैं, उसका जान नहीं बचा सकते हैं। इसलिए अर्ली स्क्रीनिंग पर जोर देना चाहिए। कैंसर का इलाज आसान नहीं होता। भारी भरकम खर्च के चलते बहुत से मरीज बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं। कैंसर के 3रे और 4थे स्टेज के इलाज के दौरान एक दिन की दवा पर 10,000 से 25,000 रुपए तक का खर्च आता है। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए हाल में आई एक दवा का खर्च 10 लाख रुपए प्रति महीना है। IMA के बिहार चैप्टर के अध्यक्ष और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अजय कुमार कहते हैं, कैंसर का इलाज सुलभ हो, दवा आम लोगों की पहुंच में हो, ये जरूरी है। वो कहते हैं कि सरकार चाहे तो कैंसर की सस्ती दवा लोगों तक पहुंच सकती है। देखिए, जेनरिक कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता है कि जेनरिक की दवाएं खराब होती हैं, लेकिन जेनरिक के ऊपर अगर कंट्रोल सही ढंग से नहीं होगा, उसका मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होगा,
तो उसमें बहुत से ऐसी दवाएं ऐसी आएंगी जो वो उनका क्वालिटी ठीक नहीं रहा। इससे जेनरिक का क्वालिटी कंट्रोल अगर सही किया जाए। दूसरी बात, IMA ने बराबर डिमांड किया है कि चाहे एक कंपनी जेनरिक दवा बना रही हो, चाहे वो अपना वो ब्रांडेड बना रही हो, दोनों का दाम एक तय करे। इसलिए एक तय करें। अब एक तय करने का मतलब ये नहीं कि ब्रांडेड वाला दाम जो है जेनरिक में लिया जाए, बल्कि जेनरिक वाला में जब आपको बनाने में भी आपको प्रॉफिट है ही, तो एक ही दाम रखिए उसमें। आपकी कंपनी का क्वालिटी उसमें आना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं होने के चलते होता क्या है कि जेनरिक दवाओं पर भी प्रिंट ब्रांडेड वाला दिया जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है जेनरिक के दाम में। भले जेनरिक की जो 1 रुपये की दवा है उसका प्रिंट 8 रुपया 10 रुपया तक होता है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि सरकार ने कह दिया कि 50% ऑफ कर दीजिए। 50% अगर 10 रुपये की दवा में प्रिंट पर 50% ऑफ करें, 5 रुपये में बिकेगी और उसका दाम रहेगा 1 रुपया, तो कितना गुना प्रॉफिट हो गया। ब्रांडेड में ऐसी बात नहीं है। ब्रांडेड में सरकार को टैक्स मिलता है, ज़्यादा टैक्स मिलता है उसमें, तो उसमें ये प्रॉफिट का मार्जिन वो नहीं है जितना मार्जिन जेनरिक के ऊपर में ज़्यादा दाम लिखने से होता है। इसलिए ये दवा का जो मामला है इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है पूरे देश में कि कैसे दवा सस्ती हो, अफोर्डेबल हो, खासकर उन बीमारियों का जो बीमारियां असाध्य हैं, जिनमें रोगी खर्च भी करता है, गारंटी नहीं है कि उसको कितना उससे फ़ायदा होगा और कितना जीवन मिलेगा। वैसी बीमारियों में तो खास करके और कैंसर जैसी बीमारियों में दवा का दाम कम से कम होना चाहिए। बिहार में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे कई जाने पहचाने तो कई अनजाने कारण भी हैं। लेकिन इससे डरने की नहीं, सचेत होने की जरूरत है। कैंसर का पूरी तरह इलाज संभव है अगर पहले स्टेज में ही इसकी पहचान कर ली। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।